Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor for the free cybersecurity certification course by Net Guardians. So आज है डे 7. ओके, ये है सेशन 7. सो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैं कंटिन्यूस नहीं रह पा रहा हूँ. ओके, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. बट आप सेशंस को रेगुलरली देखते रहो, सेशंस चैनल्स पे आते रहेंगे. ओके, एंड उससे आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते रहो. ठीक है, तो आज है हमारा डे 7, जिसके अंदर हम देखेंगे ऑयशेंट क्या होता है. ओके. तो ऑयशेंट क्या होता है? ऑयशेंट है हमारा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस. ओके, इसका मतलब क्या होता है? हम जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ओपन सोर्सेज से. ओपन सोर्सेज मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हमें जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो ओपन टू ऑल है. ठीक है, वहाँ पे जाके कोई भी सारे काम कर सकता है. जैसे कि इंटरनेट, वहाँ पे तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलती, वो ओपन टू ऑल है, सब जा सकते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्टली ऑयशेंट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट से जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करना. अब इंटरनेट से कैसे गैदर करोगे तुम? तो वेरियस टूल्स आते हैं, मेथड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं. कई बार तो तुम कम्युनिकेट करके ही गैदर कर लेते हो डिटेल्स. ठीक है, थ्रू द कम्युनिकेशन. सो ऑयशेंट मतलब कलेक्टिंग इंटेलिजेंस फ्रॉम फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज. अब इसे यूज़ कौन करता है? इसे यूज़ करते हैं एथिकल हैकर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जर्नलिस्ट एंड प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स. ठीक है, अब इन्हें ये तीनों यूज़ करते हैं अपने अपने पर्पज़ के लिए. सबका अपना खुद का पर्पज़ होता है. ओके. अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो यूज़ करती हैं कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, कुछ चीज़ें फिगर आउट करने के लिए. जो जर्नलिस्ट हैं वो कुछ नई चीज़ें, कुछ नई न्यूज़ निकालने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं. बट एज ए एथिकल हैकर हमारा काम होता है कि इन चीज़ों का यूज़ करना, ऑयशेंट का यूज़ करना टू गैदर द इन्फॉर्मेशन, ताकि हम सिस्टम को या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है, जो भी सिक्योरिटीज़, हम किसी को हैक कर सके, किसी को पेनिट्रेट कर सके. ओके, सिस्टम को और सिक्योर बना सके. तो ये करने का गोल क्या होता है? इसका गोल ये होता है कि हम समझने की कोशिश करते हैं फुटप्रिंटिंग को और डेप्थ में. हम फुटप्रिंटिंग को पब्लिकली एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम. जब हम किसी अटैक को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है. तो फुटप्रिंटिंग जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वी हैव टू साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट दी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस. अब ऐसा नहीं है कि तुम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लोगे, फुटप्रिंटिंग कर लोगे विदाउट ऑयशेंट. ठीक है, करना है तो कर लोगे, बट इफ़ यू वांट टू डू योर ऑयशेंट ऑन अ ग्रेट लेवल, तुमको एक अच्छी खासी लेवल की इन्फॉर्मेशन निकालनी है रिलेटेड टू एंटिटी, पर्सन और कोई भी, तो तुम्हें ऑयशेंट का सपोर्ट लेना ही होगा. ओके, इट्स मैंडेटरी. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं जो हमने डे 6 में नहीं कवर किया था, उसमें हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं टू डू ऑयशेंट. पहला टूल है हमारे पास माल्टिगो. ओके, जो माल्टिगो है ये GUI टूल है. ठीक है, GUI टूल है, थोड़ा पेड वर्जन भी है इसके. ओके, बट वी विल गो विद द फ्री वर्जन. ओके, बट पेड वर्जन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, इन डेप्थ डिटेल्स मिलती हैं. यहाँ पे तुमको खाली ओवरव्यू मिल जाता है फ्री वर्जन में. ओके, ये तुमको लिंकिंग विजुअलाइजेशन दे देता है. फॉर सपोज तुमने एक एंटिटी का डोमेन दिया, अब उससे कितनी सारी लिंक्स हैं, फिर यहाँ पे है तो अगर इससे कितनी सारी लिंक्स हैं, ऐसे करके तुम पूरी लिंकिंग विजुअलाइजेशंस ले सकते हो. ठीक है, ये काम होता है माल्टिगो का. वो तुम्हें ग्राफिकल फॉर्मेट में कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. उसके बाद द हार्वेस्टर, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया टूल है, आई लाइक इट. ओके, ये क्या करता है? ईमेल, डोमेन्स एंड होस्ट कलेक्ट करता है फ्रॉम द इंटरनेट एंड तुम्हें प्रोवाइड करता है ऑन योर टर्मिनल. ये एक CLI टूल है. ओके, फ्री है, टर्मिनल पे रन करता है इजीली, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है इन योर काली लिनक्स एपैरोटोपस जो भी तुम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर. ओके, तो ये बेसिकली ईमेल एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, डोमेन ऑफ हिडन वेबसाइट, डोमेन ऑफ एंड पॉइंट, होस्ट ऑन अ नेटवर्क, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन निकालता है और तुम्हें देता है ताकि तुम उसके ऊपर अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सको.
उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है, वो होता है स्पाइडर फुट। अब ये सेम टूल है, सेम काम करता है, ऑयशेंट करता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है, बट ऑटोमेशन के साथ। ऑटोमेशन मतलब तुमको यहाँ पे मैनुअली कमांड्स बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने एक बार टारगेट दे दिया, ये अपना सारा काम कर लेगा, क्योंकि तुमको बार बार इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टूल रन करेंगे, देन टूल को कमांड देंगे, फिर वो हमको रिजल्ट देगा, फिर कमांड देंगे, फिर रिजल्ट देगा। यहाँ वैसा नहीं होता, हमें खाली यहाँ पे डोमेन देना है, हम रन करेंगे और ये हमें उस डोमेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। बट एज अ हैकर हम वो खाली यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू डू द फास्ट वर्क, अदरवाइज वी लाइक टू एग्जीक्यूट कमांड्स वन बाय वन। ठीक है, वो अलग लेवल का सुकून होता है। ठीक है, सब चीज़ ऑटोमेशन में करना है तो क्या फ़ायदा। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, द जॉर्ड टूल, ठीक है, रिकॉन एनजी। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो तुम इसको। एक टूल हजारों काम करता है, CLI बेस्ड टूल है। इसके अंदर तुमको X नंबर ऑफ मॉड्यूल्स या फिर N नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, जिसको तुम डाउनलोड करके लोड करके पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही हमको यहाँ पे ऑयशेंट के लिए जो भी है, वो जो भी मॉड्यूल है रिस्पेक्टेड, वो डाउनलोड करना है, लोड करना है और हमारी ऑयशेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब मैं इसे जॉर्ड टूल क्यों बोल रहा हूँ, इन तीनों में से भी किसी को बोल सकता था, बट देयर इज़ अ रीज़न। अब ये टूल क्या करता है, ये टूल तुम्हें खाली CLI पे रिस्पॉन्स नहीं करता, ये तुमको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के देता है रिलेटेड टू योर स्कैन। तुमने जो भी स्कैन किया है ना, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, स्कैन किसने किया है, कौन से वेबसाइट पे किया है, क्या रिजल्ट मिला पूरी लाइन से, सब डोमेन, डोमेन्स एंड ऑल, फिर क्रिएटर का नेम क्या है और किसने क्रिएट किया है फाइल। ऐसे एक पूरी स्कैनिंग शीट बना के देता है कि भाई इतना प्रोफेशनल वे में। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसे जॉर्ड बोला। ठीक है, नाउ अब ईमेल फाइंडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, अब तुम जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका ईमेल फाइंड कर सकते हो कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करके, कुछ टूल्स का यूज़ करके, Hunter.io, ईमेल प्रीम्यूटेटर, द हार्वेस्टर जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉय प्रोफाइल तुम निकाल सकते हो, पिपेल, PQ, सोशल सर्चर के यूज़ से। अब इसको तुम यूज़ कहाँ कर सकते हो, तुम यूज़ कर सकते हो टारगेट करने के लिए फिशिंग कैंपेन्स। ठीक है, फिशिंग कैंपेन्स मतलब जो कैंपेन्स इंटरनेट पे रन होती हैं टू गैदर द इन्फॉर्मेशन, उस पे से तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, सी एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज़ हार्मफुल फॉर समवन। इन सिंपल वर्ड्स, इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी ना किसी के लिए हार्मफुल है। ओके, अब तुम इसे कहीं पे भी अप्लाई कर लो। अब तुम बोलो, अगर तुम इंटरनेट पे आजकल सर्च करते हो कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई वांट विच मेडिसिन शुड आई टेक, वो तुमको रिस्पॉन्स दे देता है, ये मेडिसिन लो भाई तुम। तो वहाँ पे नुकसान किसका है, वहाँ पे हार्म किसको है, डॉक्टर्स को। ठीक है, वैसे तो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, बट हाँ मोस्टली करते हैं। मोस्टली तो मैंने कई बार देखा है कि जब मैं किसी विक्टिम की या किसी सस्पेक्ट की, फॉर सपोज अगर कोई अनएजुकेटेड बंदा है जिसका केस मेरे हाथ में आया, आई एम नॉट टारगेटिंग समवन, आई एम जस्ट सेइंग, ओके, जिसका केस मेरे हाथ में आया, एंड इफ़ आई लाइक open their search histories, open their YouTube, Chrome search history, भाई रेमेडीज से भरी होती हैं चीज़ें, पता नहीं क्या, ये कैसे ठीक करे, वो कैसे ठीक करे। अरे भाई डॉक्टर नाम की चीज़ होती है दुनिया में। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ इट। अगर कोई घर में है बड़े बुजुर्ग तो उनको भी बताओ, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, चलो इमेज एंड मेटा डेटा एनालिसिस। अब देखो, हर इमेज जो तुम क्लिक करते हो वो नॉर्मल इमेज नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर होता है तुम्हारा मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। ओके, मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे इंफॉर्मेशन, तुम्हारी लोकेशन, कैमरा डिटेल्स, क्रिएशन डेट, क्रिएटर्स डेट, ठीक है, डिवाइस डिटेल्स एक्सेट्रा वहाँ पे होती है इमेज के अंदर। तुम्हें नहीं दिखेगी वो, यार चलो भाई सेल्फी लेते हैं, मज़ा आएगा। नहीं, मज़ा नहीं आएगा अगर वो सेल्फी किसी के हाथ में लग गई ना।
तुम्हारी इन्फॉर्मेशन उसके हाथ आ जाएगी। अब तुम वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो? ओके, तो तुम यूज़ करोगे एक्सिफ टूल, फोटो फॉरेंसिक्स, ओके, जेफरीस इमेज मेटा डेटा व्यूअर। तुम ऐसे कुछ पॉपुलर टूल्स का यूज़ करके वो मेटा डेटा देख सकते हो। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई अटैकर तुमने एक इमेज क्लिक की और वो तुमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दिया। अब तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी बंदे को तुम्हारी लोकेशन निकालनी है कि तुमने वो इमेज कहाँ क्लिक किया। फॉर सपोज तुमने घर में बैठ गया, मस्त एक निकाला इमेज और चलो भाई इंस्टाग्राम पर डाल दी स्टोरी डाल दिया, पोस्ट कर दिया। तो वो लोकेशन कहाँ से निकालेगा? वो इमेज को डाउनलोड करेगा, एक्सिफ टूल का यूज़ करेगा। इन टर्मिनल ये CLI टूल है, यूज़ करेगा, इमेज अपलोड करेगा, कमांड डालेगा एंड बूम, उसके सामने तुम्हारा पूरा चिट्ठा ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब रियल वर्ल्ड केस स्टडीज देखते हैं रिलेटेड टू ओशेंट। एक केस हुआ था एशली मेडिसिन डेटा लीक। इसके अंदर क्या किया था, हैकर्स ने ब्रीच किया था इंफॉर्मेशन प्लस ओशेंट यूज़र्स को डॉक्स करने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्रॉस रेफरेंस लिया था ईमेल्स जो अवेलेबल थे लिंक्डइन पे और सोशल अकाउंट्स पे कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक मैसिव लेवल ऑफ ब्लैकमेलिंग हुई थी। ओके, बंदों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, एग्जॉर्शन हो रहे थे। ठीक है, एग्जॉर्शन इन द सेंस समझ जाओ। ओके, यू कैन सर्च ऑन द गूगल ऑल्सो। ठीक है, मतलब यहाँ पे बंदों ने क्या किया था, अटैकर्स ने क्या किया था, वो इन्फॉर्मेशन लीक करके अवेलेबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन निकाल के इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे थे लोगों को। ठीक है, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग भाई, किसी को नहीं होता ये। ठीक है, तो ट्राई करो कि तुम्हारी जितनी कम इन्फॉर्मेशन हो सके इंटरनेट पे उतनी रखने की। ठीक है, अब कल हम देखेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, आज मैं नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है, तो कल के लिए अपने लैब्स को प्रिपेयर रखना, लैब्स इन द सेंस अपने काली को, अपने पैरेट को प्रिपेयर रखना, अपने लैपटॉप को प्रिपेयर रखना। कल हम करेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द हार्वेस्टर टूल एंड रिकॉन एनजी। ठीक है, दोनों टूल का हम करेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ व्हाट्स योर असाइनमेंट फॉर द डे? तुमको कोई भी दो पब्लिक डोमेन चूज़ करना, और लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे बताया था वॉइस लुकअप करके या फिर DNS डम्पस्टर के थ्रू। ओके, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके तुम्हें उन दो डोमेन्स की कुछ की फाइंडिंग्स निकालनी है। की फाइंडिंग्स मतलब IP एड्रेस, कुछ ईमेल एड्रेस, ऐसा कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालना है। उसका स्क्रीनशॉट प्रूफ लेना है और तुम्हें उसे गूगल फॉर्म में अटैच करना है। ठीक है, सेम 5 MCQ तुमको वहाँ पे मिल जाएंगे, यू हैव टू अटेंड दैट। ओके, नाउ कमिंग अप टुमारो, कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट सेशन में अपनी काली के साथ रेडी रहना। हम वहाँ पे करेंगे रिकॉन एनजी और द हार्वेस्टर टूल का यूज़ टू गेट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट रिलेटेड टू एन एंटिटी। ओके, सो बी रेडी विथ योर मशीन्स को रेडी रखना। अगर तुमने किसी एरर की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से तुम्हारी वर्चुअल मशीन्स में कोई तकलीफ आ रही है तो डिलीट इट एंड इंस्टॉल इट अगेन, सेटअप इट अगेन, ताकि कल का सेशन जो हो तुम हमारे साथ अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाओ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर अटेंशन। ओके, this is Amit Sharma. That's all for the day. Signing off for the day. We will meet in the next session. Till then, keep learning, keep growing. If you like the session, don't forget to subscribe the channel and be the part of Net Guardian.